मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। वो दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन का मित्र है, परम प्रिय मित्र, कहता तुम चिंता मत करो, मैं उस कृष्ण को बांध करके ला करके तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा और उन 5 पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन को भरोसा है ये कर सकता है। भगवान अश्वत्थामा के भाव जान गए। रात में जिस स्थान पर पांडव सोते हैं, भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया तुम लोग आज यहां मत सोना। पांडवों ने भगवान की बात मानी, हर बात मानते हैं। पांडवों ने जगह बदल दी। पांडवों की जगह पांडवों के 5 बेटे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह हैं, कद काठी रूप रंग बिल्कुल पिता के जैसा, वो अपने पिता की जगह पे जाकर के सो गए। और जब वो अपने पिता की जगह पर जाकर के सोए, अश्वत्थामा आया, रात में अंधकार है, कद काठी रूप रंग देखा, उसको लगा ये पांडव हैं। पांडव समझ के 5 पांडव पुत्रों के सिर काटे और सिर काट के दुर्योधन के सामने ले जाकर के रख दिए। दुर्योधन ने सिर देखे, दबाने पर दबाए तो दब गए। दुर्योधन समझ गया ये पांडव नहीं, उनके सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाए। ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। अश्वत्थामा तुमने जघन्य अपराध किया, तुमने अबोध बच्चों को मार डाला जिनका कोई दोष नहीं है, तुमने उनको मारा है, तुम अपराधी हो। दुर्योधन कह रहा, जो खुद पापी है वो भी समझ गया कि ये पाप कर दिया इसने, निंदनीय घृणित कार्य किया, अपराध हुआ तुमसे। द्रौपदी को ये बात पता चली, मेरे 5 बेटे एक साथ मौत के घाट उतारे। द्रौपदी ने रोना शुरू किया। अर्जुन ने पीछा किया और जिस प्रकार से जानवरों को रस्सी से बांध के रखते हैं, घसीटते हुए अश्वत्थामा को लाए, द्रौपदी के सामने रस्सी से बांध के खड़ा किया है। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, जोर से चिल्लाई है, मुच्यता में सो ब्राह्मणों मित्राम गुरु, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा तुम इस पे दया दिखा रही हो, इस पे इसने हमारे 5 अबोध और निर्दोष बच्चों को मौत के घाट उतारा, इस पे दया कर रही हो। द्रौपदी बोली हाँ कौन थे, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा छोड़ने का कारण, द्रौपदी उत्तर दे रही है कि छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण मान के छोड़ो। दूसरा कारण, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और शास्त्र कहते आत्मा वही जायते ती पुत्रा, पुत्र पिता का अंश होता है। तो द्रोणाचार्य जी के अंश मतलब स्वयं गुरुदेव खड़े हैं, गुरु जान करके छोड़ो। दूसरा कारण। और तीसरा कारण, अर्जुन में नहीं चाहती, जैसे आज मेरे 5 पुत्र मरे तो मैं मेरे पुत्रों के वियोग में जिस प्रकार से व्याकुल हूं, मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मेरे जीवन में आया वो किसी अन्य माता के जीवन में भी आए, इसलिए इसको छोड़ो। अर्जुन ने बात सुनी, भगवान कृष्ण ने समर्थन किया, युधिष्ठिर ने समर्थन किया, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। भीम ने थोड़ा विरोध किया। बात भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंची कि करना क्या है। भगवान बोले ब्राह्मण का वध तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आतताई है और आतताई को दंड दो अर्जुन, दंड दो। दंड देना क्या है? गीता में भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था तो समझाया था, अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिर्च्यते। किसी विद्वान की कीर्ति को यदि कलंकित कर दिया जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है और उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जाए, उसका अपमान कर दिया जाए, तो पल पल मरेगा। जब जब उसको वो अपमान याद आएगा तब तब वो मरेगा। मरने में तो व्यक्ति एक बार मरा सो मरा, लेकिन किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को यदि ठेस पहुंचाई जाए, उसको कलंकित अपमानित कर दिया जाए, तो जब जब उसको वो बातें याद आएगी तब तब वो मरेगा। इसको वो मौत मत दो, इसको ये, इसकी कीर्ति को कलंकित करो, ये जब जब याद करे तब तब ये मरे।
भगवान कृष्ण के संकेत को अर्जुन समझ गए। ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है, उसकी चोटी होती है। अश्वत्थामा की चोटी को काटा गया। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि है, जिस मणि से उसका बड़ा प्रभाव है समाज में, उस मणि को भीम ने उसके माथे से अलग करके उसको छोड़ दिया।